कितने में होगा वो हिप रिप्लेसमेंट जो ज़िंदगी भर चलेगा। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिए और आप जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। दोस्तों मेरे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो हमें पूछते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट हमें कराना है, पर सर इसका कॉस्ट क्या है। दोस्तों देखिए, जो हिप रिप्लेसमेंट होता है उसका कॉस्ट डिपेंड करता है 3 मेन फैक्टर पे। पहला कि ये हिप जो अंदर लगेगा, जो बॉल नया लगेगा, वो कौन सी मटेरियल और कौन सी कंपनी का है। दूसरा, ये कौन से हॉस्पिटल में होता है। और तीसरा, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है कि नहीं। जो पहली पॉइंट है कि कौन सा बॉल लगता है, देखिए दोस्तों, जो हिप रिप्लेसमेंट होता है वो एक ऐसी एज ग्रुप में होता है कि उसका कोई फिक्स्ड नहीं है। वो 20 साल से लेकर 80 साल की उम्र में भी ज़रूरत पड़ता है। तो हर स्पेसिफिक एज के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के बॉल होते हैं। जो यंग पेशेंट होते हैं जिन्हें मोस्ट कॉमनली एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप या कि ट्यूबरक्लोसिस ऑफ हिप या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो हिप होते हैं जिनमें हमें हिप रिप्लेस करना पड़ता है, उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मैं एक ऐसी सर्जरी कराना चाहता हूं जो लाइफ लॉन्ग चले और बार बार मुझे ऑपरेशन करना ना पड़े। ये एक बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है क्योंकि हम भी एज सर्जन यही चाहते हैं कि आपको बार बार ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ ये है कि अब हमारे पास ऐसे मटेरियल हैं जो काफ़ी साल चल जाते हैं, जिसके अंदर इंसान को बार बार सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों एक हिप रिप्लेसमेंट में डॉक्टर करता क्या है। हिप रिप्लेसमेंट के अंदर जो आपका बॉल जो कि भगवान ने बना के दिया था, वो जब खराब हो गया तो हम एक ऑपरेशन करके उस बॉल को बाहर निकाल के एक नया ऐसे बॉल लगाते हैं। उस बॉल को आपकी थाई की हड्डी के अंदर हम एक ऐसे फेमरल स्टेम के साथ पकड़ के रखते हैं और इस बॉल को अंदर घुमाने के लिए ऊपर एक कप लगाते हैं। दोस्तों अभी एटलीस्ट 20 कंपनियां हैं जो ये अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। उसमें कुछ फॉरेन की कंपनियां हैं, कुछ इंडियन कंपनियां हैं जो ये चीज़ें बनाती है। तो जब एक यंग इंसान की लाइफ के बारे में बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कौन सा हिप उनके अंदर लग रहा है। मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूं, आप किसी और चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, पर जो आपके शरीर के अंदर जो इम्प्लांट लगने वाला है उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। दोस्तों हमारे पास अब ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके अलग अलग हिप्स हैं, बट उनका जो मटेरियल नॉर्मली जो होता है वो सेरामिक या ऑक्सीनियम और उसके ऊपर हाईली क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन मटेरियल का शेल होता है। ये जो डिज़ाइन होते हैं तो ये कंपनियां उन्हें मिलियंस ऑफ साइकिल्स के थ्रू लेके जाती हैं। मतलब वो बॉल को उस कप के ऊपर मिलियन टाइप घुमा के देखती है कि कितने टाइम बाद ये घिस रहा है। इन एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चलता है कि कितने साल चलेगा। दोस्तों अभी भी हमारे पास अवेलेबल लिटरेचर है जो कहता है कि एक वेल डन हिप रिप्लेसमेंट 25 से 30 साल चल सकता है। हम अनुमान करते हैं कि जो अब हिप डिज़ाइन हो रहे हैं, क्योंकि वो 25 साल पहले हिप से बेटर हैं क्वालिटी के अंदर, वो और चलेंगे। ऑल्दो उसके अंदर पेशेंट का वेट, पेशेंट का लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर होता है, बट एक वेल डन हिप रिप्लेसमेंट एक नॉर्मल इंसान के अंदर 25-30 साल मिनिमम चलना चाहिए। बट ये तभी चलेगा अगर जो सर्जन जो ऑपरेशन कर रहा है उसने उस हिप को ठीक डायरेक्शन में, ठीक वर्जन, ठीक इंक्लिनेशन में लगाया है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपकी एज लेस देन 40 है तो मैं आप इसको सजेस्ट करूंगा कि आप जो बॉल लगाएं या तो सेरामिक मटेरियल का लगाइए या तो फिर लगवाइए ऑक्सीनियम मटेरियल का। अगर आपकी एज 50 के ऊपर है तो आप मेटल के बॉल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए वो भी ठीक है। दोस्तों दूसरा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है हिप के इम्प्लांट्स के अंदर, उसे कहते हैं डुअल मोबिलिटी हिप। हमारा जो इंडियन लाइफस्टाइल है उसके अंदर फॉरेन जैसा नहीं है। लोगों को नीचे बैठना, पालथी मार के बैठना, पैर सीधे करके बैठना, बाइक चलाना उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस कुछ लोगों को हम देखते हैं जिनके अंदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, पोलियो और अदर ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके अंदर हिप का खिसकना, जिसे हम हिप डिस्लोकेशन कहते हैं, उसका चांस भी रहता है। उन पेशेंट्स के लिए हमेशा हम डुअल मोबिलिटी हिप का उपयोग करते हैं। और सेकंड, जो पेशेंट ज़्यादा लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहते हैं जैसे कि नीचे बैठना वगैरह, उनके अंदर हम डुअल मोबिलिटी हिप का यूज़ करते हैं।
एक डुअल मोबिलिटी हिप और एक नॉर्मल हिप के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल हिप होता है उसका एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है जो बॉल सॉकेट के अंदर घूमता है, बट डुअल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, तो वो तीन जगह घूमता है। उससे क्या होता है कि हमारा जंप डिस्टेंस, मतलब कि जो डिस्टेंस हमारे बॉल को जाना पड़ता है डिसलोकेट होने के लिए, वो बढ़ जाता है। तो डिसलोकेशन बहुत कम होता है और उसकी रेट्स कम होती है। तो अब बहुत कॉमन ये क्वेश्चन होता है, सर मैं नीचे कब बैठूंगा? तो मैं कहता हूं 6 महीने बाद, जब आपका हिप एक बार सेटल हो जाए। बहुत लोग हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो नीचे बैठते हैं और अपना काम आगे करते हैं। दोस्तों, जो ब्रिटिश हिप गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से एक हिप रिप्लेसमेंट के बाद सर्जन को कभी भी पेशेंट को मना नहीं करना चाहिए कोई चीज़ करने से। हमें अपनी सर्जरी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो निकले ना। बट वो कॉन्फिडेंस तभी आता है अगर हमने बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट्स लगाए हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और बेस्ट पोजीशन में लगाया है। अगर इन तीनों चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हिप नहीं ठीक रहेगा। तो दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट की अगर बात आती है तो आराम से कामली अपने सर्जन से डिस्कशन करिए, क्योंकि आपकी जो आगे की लाइफ है वो इस ऑपरेशन पे डिपेंड करने वाली है। अगर आपका ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया तो लाइफ एकदम नॉर्मल रहेगी, किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। मतलब लाइफ एक जैसे नॉर्मल इंसान जीता है वैसे आप जिएंगे। कॉस्ट में जो दूसरा फैक्टर है वो होता है कौन से हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन कराते हैं। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट ऑल्दो एक सिग्निफिकेंट सर्जरी है, बट कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग या लिम्ब थ्रेटनिंग सर्जरी नहीं होती है। उसके साथ में एक ये इलेक्टिव सर्जरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हम पेशेंट को ऑप्टिमाइज करके, मतलब उनकी अदर कंडीशंस को ठीक करके इसे करते हैं। तो अगर ऑप्टिमाइज पेशेंट है तो इतना कोई डर नहीं होता ऑपरेशन के अंदर कि कुछ हो जाएगा। तो अगर हम एक नॉर्मल एवरेज नर्सिंग होम में इसका ऑपरेशन करते हैं तो इसका जो कॉस्ट होता है वो हमारे 5 स्टार हॉस्पिटल से कम हो जाता है। मैं देखता हूं कि अगर हम एक 5 स्टार बड़े हॉस्पिटल के अंदर इसका ऑपरेशन करते हैं विद बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट्स, तो इसका कॉस्ट 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में होता है एक नॉर्मल सिंपल हिप रिप्लेसमेंट का। ऑल्दो बहुत वेरिएबल्स होते हैं, जैसे अगर किसी को बोन का लॉस है, कोई पर्थिस डिजीज है और कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर इम्प्लांट ही महंगे लग गए, तब कॉस्ट और बढ़ सकता है। बट एक रूटीन हिप रिप्लेसमेंट के अंदर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर 2.5 लाख से 3 लाख का खर्च होता है। एक छोटे हॉस्पिटल के अंदर या एक नर्सिंग होम के अंदर इसका कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी जो फैसिलिटीज जो होती हैं वो छोटे हॉस्पिटल्स में नहीं होती है। तीसरा जो कॉस्ट का फैक्टर होता है वो होता है रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज हुई है कि नहीं। दोस्तों, एक्यूरेसी इम्प्लांट लॉन्गेविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जितना आपका ऑपरेशन एक्यूरेट है उतना ही आपका हिप चलेगा। इस एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर रोबोटिक सर्जरी एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टेप है। क्यों? क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के अंदर सर्जन को इंट्रा ऑपरेटिव फीडबैक मिलता है, या ऑपरेशन करते समय ही हमें पता चलता है कि हम जो आपका हिप लगा रहे हैं वो ठीक डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं। दूसरा, हम देखते हैं कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कुछ पेशेंट जिनके कमर या रीढ़ की हड्डी में भी परेशानी है, तो उसके अंदर एक बैलेंस होता है जिसे कहते हैं स्पाइनोपेल्विक बैलेंस। मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका हिप साथ में कैसे चलता है, ताकि जब आप बैठे, जब आप कोई काम करें तो आपकी स्पाइन की वजह से कहीं डिस्लोकेशन का रेट तो नहीं बढ़ रहा। ये भी अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी में पॉसिबल है देखना। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्टर है जो रोबोटिक सर्जरी करता है तो मैं हमेशा कहूंगा कि उसे ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के अंदर हम प्रिसीजन ज़्यादा कर सकते हैं, पैर छोटा लंबा होने का चांस कम रहता है, डिसलोकेशन का चांस कम रहता है और अर्ली रिकवरी होती है। तो दोस्तों, मोटा मोटी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि आपका जो कॉस्ट है वो इम्प्लांट, हॉस्पिटल और टेक्नोलॉजी, ये 3 चीज़ों की वजह से अलग हो सकता है। हिप रिप्लेसमेंट का डिसीजन पूरी फैमिली के लिए एक बहुत मेजर डिसीजन होता है। तो जितने भी आपको ओपिनियन सीख करने हैं करिए, बट रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछिए कि मुझे ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं, क्योंकि ये आपका अधिकार है आपको जानना कि आपकी बॉडी के साथ क्या होने वाला है। अगर आपको एवीएन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पर्थिस डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस ऐसी कोई बीमारी है और आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते।